नमस्कार दोस्तों जो आज की जो टाइप है वो लसप से साधारण प्रश्न। दोस्तों हमारा जो टॉपिक चला हुआ है एचसीएफ वो है एलसीएम। दोस्तों एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर जो अपनी जो टाइप है दोस्तों, या फिर जो कल की लास्ट अपनी जो टाइप थी वो थी कि लसप से साधारण प्रश्न। अब दोस्तों जो इसी टाइप से आज की क्लास का जो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो है कि दोस्तों तीन पैमाने अपने पास में क्रमशः 40, 50 व 60 सेंटीमीटर। दोस्तों यहाँ पूछा कि वह कम से कम, दोस्तों कम से कम है, ज्यादा नहीं सीख। दोस्तों यहाँ अपने को क्या सीखना है, सिर्फ क्वेश्चनों की लैंग्वेज। दोस्तों कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको यह पैमाना सही नाप सके। तो दोस्तों यहाँ कम से कम है, क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अब दोस्तों इनका सीधा सीधा क्या करना है, एलसीएम। दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग एलसीएम आप लोग कर पाओगे। तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना हो गया, 2 × 2 × 2। अब दोस्तों क्या करना होता है इनका, ये अपना एलसीएम हो गया दोस्तों, ये अपना जो मेथड है फैक्टर मेथड हो गया। अब दोस्तों इनका जो एलसीएम आ गया, तो दोस्तों ये आ गया 600। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या है, सेंटीमीटर। दोस्तों इकाई क्या है, सेंटीमीटर। 600 सेंटीमीटर, या दोस्तों 600 सेंटीमीटर को क्या कर सकता हूँ, 6 मीटर। तो दोस्तों यहाँ सिर्फ अपने को क्या करना होता है कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन की लैंग्वेज को ही सीखना होता है ना। तो दोस्तों यहाँ है कि कम से कम दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। दोस्तों ये आप लोग कर पाओगे ज्यादा। लास्ट में अपना क्या गया, 600 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना जो ऑप्शन सेंटीमीटर में है या फिर मीटर में। अगर दोस्तों मीटर में हो तो अपना आंसर 6 मीटर होगा, सेंटीमीटर में है तो अपना आंसर क्या होगा, 600 सेंटीमीटर। लेकिन दोस्तों यहाँ फाइंड आउट क्या करना है, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम यहाँ फाइंड आउट करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन था आंसर कितना हो गया, 6 मीटर या फिर 600 सेंटीमीटर। दोस्तों जो अपना आज का सेकंड क्वेश्चन है कि वह है न्यूनतम संख्या। दोस्तों न्यूनतम या वही कम से कम। दोस्तों न्यूनतम या कम से कम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी, दोस्तों 12 तक के सभी सम संख्या। तो दोस्तों 12 तक के सभी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब दोस्तों न्यूनतम संख्या यानी कि एलसीएम। तो दोस्तों अब इनका क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। अब दोस्तों इनका अगर एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना होगा, 120। तो दोस्तों अपना आंसर कितना हो जाएगा, 120। दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, अपना जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन आज की क्लास का जो लैंग्वेज है वह है कि वह न्यूनतम यानी कि मिनिमम संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों जो 12 तक के सभी, दोस्तों ये है 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी तरह या पूरी कट जाए। तो दोस्तों 12 तक की सभी सम संख्याएं आप लोग जानते हो कि 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब दोस्तों इनका अगर एलसीएम फाइंड आउट करते हो तो इनका एलसीएम कितना होगा, 120। तो दोस्तों आंसर कितना होगा, 120। अब दोस्तों यहाँ उम्मीद है कि आप लोग ये जो एलसीएम है ये आप लोग कर पाओगे। लेकिन दोस्तों जो आंसर होगा वो क्या होगा, 120। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, एलसीएम। तो दोस्तों चलते हैं जो अपना आज का नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन अपना है कि 15 तक के सभी विषम संख्याओं में विभाजित होने वाले, दोस्तों वो ही क्या करना है अपने को, न्यूनतम संख्या। तो दोस्तों न्यूनतम संख्या है तो मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना है। दोस्तों यहाँ की वह छोटी से छोटी, दोस्तों छोटी से छोटी आ गया तो यहाँ दोस्तों क्या करना अपने को, एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम किन का फाइंड आउट करना है, दोस्तों यहाँ एलसीएम किन का फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहाँ है 15 तक के सभी विषम संख्या। दोस्तों 15 तक के सभी विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और दोस्तों 15। दोस्तों ये लिखा कि 15 तक के सभी विषम संख्या। तो दोस्तों यहाँ अपने को क्या करना है कि एक, दोस्तों क्या एक विषम संख्या है,
1 3 5 7 9 11 13 और 15 दोस्तों इनका क्या करना है एलसीएम। दोस्तों यहाँ लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 तक के सभी अभाज्य। दोस्तों 20 तक के सभी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों 20 तक के सभी अभाज्य संख्या अपने पास में 2 3 5 7 दोस्तों यहाँ 20 तक के अपना प्राइम नंबर है। तो दोस्तों 20 तक के प्राइम नंबर 2 3 5 7 फिर 11 13 17 और 19। दोस्तों इन संख्याओं को क्या करना है वो ही एलसीएम। तो दोस्तों फर्स्ट का जो आंसर होगा वो एलसीएम फाइंड आउट करना है और सेकंड का भी जो आंसर होगा वो क्या करना है एलसीएम। अब दोस्तों एलसीएम किनका फाइंड आउट करना है 15 तक के सभी विषम संख्या। तो दोस्तों विषम संख्या 15 तक 1 3 5 7 9 11 13 और 15। दोस्तों यहाँ लिखा कि 20 तक के सभी अभाज्य संख्या। तो दोस्तों 20 तक अभाज्य संख्या। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं के ऊपर अपना टॉपिक हो चुका है, अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो दोस्तों गुणनखंड विधि से, लेकिन दोस्तों वो संख्याएं कौन सी हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19 इनका एलसीएम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इन दो प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने आप लोग दोनों क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दोस्तों क्वेश्चन अपना क्या है कि 3 साइकिल सवारों की चाल। दोस्तों 3 साइकिल सवार है, उनकी जो स्पीड है दोस्तों स्पीड है उनका 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों यहाँ लिखा कि तीनों द्वारा चली गई कम से कम। दोस्तों क्या है कम से कम। तो दोस्तों क्या अपने को फाइंड आउट करना है एलसीएम। दोस्तों किनका कि 10 12 और 15। तो दोस्तों इनका जो एलसीएम होगा वो आप लोग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ 15 30 45 60। तो दोस्तों एलसीएम कितना होगा 60। लेकिन दोस्तों यहाँ घंटों में समय ले दूरी। दोस्तों यहाँ क्या फाइंड आउट करना है दूरी। तो दोस्तों दूरी की इकाई क्या होगी किलोमीटर। तो दोस्तों अपना आंसर कितना होगा 60 किलोमीटर। दोस्तों जो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है व्यू ऑफ एग्जाम, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है दोस्तों क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो हार्ड है, जो सॉल्यूशन है वो बिल्कुल आसान है। दोस्तों इजी है, बिल्कुल ही इजी है। दोस्तों यहाँ अपने को क्लियर है कि चक्कर लगाते हुए कम से कम। दोस्तों यहाँ कम से कम। दोस्तों जैसे ही कम से कम तो यहाँ एलसीएम। दोस्तों क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। फिर दोस्तों कितने समय बाद, फिर दोस्तों यहाँ अपने को फाइंड आउट करना है समय। तो दोस्तों यहाँ अपने को इतना जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की दोस्तों उनमें क्या करना है कि अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों जो एलसीएम होगा वो ही अपना क्या होगा आंसर। अब दोस्तों सेकंड पॉइंट ये है कि एलसीएम किन का फाइंड आउट करें। दोस्तों किन किन संख्याओं का अपने को एलसीएम फाइंड आउट करना होगा। अब दोस्तों यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए दोस्तों यहाँ अपने को समय, दोस्तों कितने समय बाद। तो दोस्तों यहाँ जो एलसीएम फाइंड आउट करना है वो टाइम का फाइंड आउट करना है। दोस्तों एलसीएम होगा वो किनका होगा टाइम का। अब दोस्तों सेकंड बात ये है दोस्तों, सबसे पहले एक बार फिर रिकॉल करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले क्या सीखा कि कम से कम। तो दोस्तों यहाँ कम से कम है तो यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना है। अगर दोस्तों यहाँ एलसीएम फाइंड आउट करना है तो दोस्तों यहाँ किनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। दोस्तों वो अपने पास में संख्याएं भी होनी चाहिए कि जिनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। दोस्तों यहाँ लिखा कि कितने समय में, तो दोस्तों यहाँ समय का एलसीएम फाइंड आउट करना है। दोस्तों जो अपनी ओवरऑल जो लैंग्वेज है वो क्लियर कर रही है कि यहाँ अपने को टाइम का एलसीएम ज्ञात करना है। अब दोस्तों जो टाइम का एलसीएम होगा वो ही अपना क्या होगा आंसर होगा। दोस्तों वो ही क्या होगा अपना आंसर। अब दोस्तों ये है कि अगर टाइम का एलसीएम फाइंड आउट करना है तो दोस्तों टाइम क्या होता है। दोस्तों टाइम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चाल इक्वल दूरी बटा क्या होता है समय। अब दोस्तों यहाँ अपने को ये दूरी है, ये समय है, ये चाल है। तो दोस्तों समय इक्वल क्या होगा कि समय इक्वल क्या होगा दूरी बटा चाल। अब दोस्तों यहाँ समय का फाइंड आउट करना है तो समय इक्वल क्या होगा। तो दोस्तों समय इक्वल क्या होता है दूरी बटा चाल।
दोस्तों यहाँ अपने को T1, T2 और T3। दोस्तों यहाँ अपने को 3 समय, दोस्तों यहाँ 3 साल है, स्पीड 1, स्पीड 2 और ये स्पीड 3। दोस्तों दूरी अपने पास में नियत है 40। दोस्तों ये 40 मीटर, ये तो क्या हो गई दूरी। और दोस्तों ये क्या है S1, S2, S3, यानी कि दोस्तों ये स्पीड है, स्पीड फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये 3। और दोस्तों अपने को जो दूरी तय करनी है वो कितनी है 40 मीटर। अब दोस्तों अपने को ये है कि समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ T1। अब दोस्तों फिर इन क्वेश्चनों में क्या चेक करते हैं कि इन क्वेश्चनों में अपने को यहाँ ये मीटर है दोस्तों, ये किलोमीटर प्रति घंटा है दोस्तों ये मीटर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों अब अपने को सबसे पहले T1, दोस्तों समय बराबर क्या होता है दूरी बटा 4। दोस्तों दूरी कितनी है 40 और दोस्तों 4 कितनी है 15। लेकिन दोस्तों ये किन में आ गया अपना आंसर, ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों ये आ गया अपना, या फिर दोस्तों समय को क्या बोल सकता हूँ यहाँ। दोस्तों अगर आप लोग ये करना चाहो कि T1 दोस्तों 15, दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन को सीखते हैं कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों 15 किलोमीटर है, यहाँ 40 मीटर है और दोस्तों ये अपने पास में क्या है घंटा है। दोस्तों यहाँ अगर इकाई चेंज करना है 15 किलोमीटर में कितना होता है 1000 मीटर और दोस्तों 1 घंटे में कितना होता है 60 मिनट। तो दोस्तों अगर यहाँ घंटे में चेंज करना चाहो तो ये दोस्तों ये हो गया किलोमीटर प्रति, दोस्तों यहाँ क्या लगेगा अब मीटर प्रति मिनट। तो दोस्तों यहाँ अपने को थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया दोस्तों, ये कितना गिवन कर रखा है किलोमीटर। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ T1, दोस्तों T1 क्या होता है दूरी और बटा 4। दोस्तों दूरी कितनी है 40 किलोमीटर, दोस्तों चाल कितनी है 15 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों ये जो अपना आंसर होगा ये दोस्तों किन में है घंटे में है। अब दोस्तों घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है, दोस्तों घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं 60 से। तो दोस्तों घंटे को अगर मिनट में चेंज करना है तो ये कितना होगा 40 बटा 15 इंटू कितना हो गया 60। दोस्तों यहाँ क्या लगेगा मिनट। अब दोस्तों ये मिनट है तो ये कितना है, तो दोस्तों ये कितना हो गया 160 मिनट। तो दोस्तों ये हो गया अपने पास T1 कितना आ गया 160। फिर दोस्तों अपने पास में T2 है, दोस्तों वो ही T2 क्या होता है दूरी बटा 4। दोस्तों दूरी कितनी है 40। दोस्तों अपनी जो चाल थी वो 4 सेकंड चाल है कि 20। दोस्तों वो ही ये घंटे में है, दोस्तों यहाँ घंटे में आंसर होगा, लेकिन दोस्तों यहाँ मिनट में चेंज करते हैं 40 बटा 20 और गुणा 60। तो दोस्तों ये कितना हो गया 120 मिनट। अब दोस्तों जो T3 है, दोस्तों यहाँ क्या होगा T3, दोस्तों वो ही दूरी बटा 4। दोस्तों दूरी कितनी है 40, दोस्तों चाल कितनी है 25। दोस्तों वो ही यहाँ क्या लगेगा घंटा। लेकिन दोस्तों 40 बटा 25 मिनट में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई 60 से। तो दोस्तों यहाँ अगर करता हूं तो ये दोस्तों कितना हो गया 5, ये कितना हो गया, तो दोस्तों ये कितना हो गया 96 मिनट। दोस्तों अपने पास में कितनी आ गई 96 मिनट। तो दोस्तों अपने पास में जो T1 है वो तो कितना आ गया 160 मिनट। दोस्तों T2 है वो कितना आ गया 120 मिनट। और दोस्तों T3 है वो कितना आ गया 96 मिनट। अब दोस्तों इनका क्या करना अपने को LCM। अब दोस्तों अपने पास में जैसे ही T1 मिला, T2 मिला, दोस्तों 160, फिर दोस्तों कितना है 120 और दोस्तों ये कितना है इनका, दोस्तों इनका क्या करना है LCM। क्या फाइंड आउट करना है LCM। अब दोस्तों इनका अगर LCM फाइंड आउट करते हो
दोस्तों सबसे पहले यहाँ 2 से, तो दोस्तों ये कितना 80, ये 60, ये कितना हो गया 48। दोस्तों यहाँ अगर 2 से करता हूँ ये 40, ये 30, ये 24। दोस्तों यहाँ 20, 15 और 12। दोस्तों यहाँ अगर 2 से ये कितना 10, 15 और 6। दोस्तों एक बार फिर से 2, 5, 15 और दोस्तों ये कितना हो गया 3। अब दोस्तों यहाँ 3 से 5, 5 और दोस्तों ये कितना हो गया 1। अब दोस्तों 5 से, तो दोस्तों इनका एलसीएम कितना हो गया, तो दोस्तों ये तो हो गया 2 की पावर 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया 5। दोस्तों 2 की पावर, तो दोस्तों ये कितना होता है 32 इंटू कितना आ गया 15। तो दोस्तों ये अपना जो एलसीएम आ गया 480 आया। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है, जो ये 480 आया है ये किन में आया है, मिनट में। अब दोस्तों अपना ऑप्शन ये भी हो सकता है। और दोस्तों 480 मिनट में दोस्तों कितने होते हैं 8 घंटे। दोस्तों 480 मिनट में कितने घंटे होते हैं 8 घंटे। अब दोस्तों ये अपने ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मिनट में आंसर हो तो दोस्तों कितना होगा 480, और दोस्तों अगर घंटे में आंसर हो तो कितना होगा 8 घंटे। तो दोस्तों ये अपने हैं आंसर, दोस्तों 480 और या फिर 8 घंटे। तो दोस्तों इसी टाइप से जो अपना लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों लास्ट क्वेश्चन लैंग्वेज का वो ही चेंजमेंट है दोस्तों, व्यू ऑफ एग्जाम बड़े क्वेश्चन है दोस्तों। वो ही लिखा है कि छोटी से छोटी संख्या। दोस्तों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो ही मैंने है दोस्तों। तो दोस्तों छोटी से छोटी संख्या यानी कि यहाँ क्या फाइंड आउट करना है अपने को एलसीएम। अब दोस्तों अगर एलसीएम फाइंड आउट करना है तो लेकिन दोस्तों यहाँ साथ में पूर्ण वर्ग भी हो। दोस्तों एलसीएम के साथ में क्या हो परफेक्ट स्क्वायर रूट भी हो दोस्तों। दोस्तों क्या हो परफेक्ट स्क्वायर में भी हो। फिर दोस्तों ये आगे 3, 4, 7, 10, 12 से पूरी विभाजित हो। दोस्तों इनसे क्या हो विभाजित। तो दोस्तों सबसे पहले अपने को क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम 3, 4, 7, 10 और 12 का एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम यहाँ 2 से डिवाइड करता हूँ, ये 3, 2, 7। दोस्तों यहाँ तक आप लोग कर सकते हो। फिर दोस्तों एक बार फिर से दोस्तों अब एक बार फिर 3 से, अब दोस्तों 5 से, अब दोस्तों कितने से 1 से। अब दोस्तों यहाँ तक कंप्लीट हो गया कि इनका एलसीएम। लेकिन दोस्तों यहाँ लिखा है कि पूर्ण वर्ग। दोस्तों क्या लिखा है कि एलसीएम के साथ में क्या हो पूर्ण वर्ग भी हो। तो दोस्तों अपने पास में क्या हो गया 2 × 2 इंटू 3 × 5 × 7। अब दोस्तों आप लोगों को नोट करना है कि पूर्ण वर्ग के लिए अपने पास में क्या होने चाहिए पेयर होने चाहिए दोस्तों, यानी कि क्या होने चाहिए जोड़े। दोस्तों क्या होने चाहिए जोड़े। अब दोस्तों ये जोड़ा अपने पास में है दोस्तों, 3 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है और 7 का जोड़ा नहीं है। तो दोस्तों जोड़ा करने के लिए पूर्ण वर्ग करने के लिए 2 × 2 दोस्तों, यहाँ 3 × 3 दोस्तों ये पेयर हो गया दोस्तों, 5 × 5 दोस्तों ये पेयर हो गया। फिर दोस्तों 7 × 7 दोस्तों ये क्या हो गया अपना पेयर। अब दोस्तों ये जो क्या हो गया ये जोड़े यानी कि पेयर के अंदर हो गए दोस्तों। 2 × 2 दोस्तों ये पहले से पेयर था दोस्तों, 3 का पेयर नहीं था तो दोस्तों एक 3 दोस्तों, 5 का पेयर नहीं था एक 5 और दोस्तों 7 का नहीं था तो एक और 7। अब दोस्तों इनको मल्टीप्लाई अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों ये कितना हो गया 4 दोस्तों, ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 49। अब दोस्तों ये कितना हो गया 25, 4 100 हो गया 49 और दोस्तों 49 को अगर 9 से 9 तो दोस्तों ये कितना हो गया 441 दोस्तों, कितना आ गया 441 और डबल 0। तो दोस्तों ये क्या होगा अपना आंसर। अब दोस्तों आंसर अपना ये है, ये जो आंसर है दोस्तों यहाँ इन संख्याओं से पूरी विभाजित भी है और दोस्तों 441 डबल 0 ये पूर्ण वर्ग संख्या भी है। दोस्तों ये कितने होगा पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर रूट भी है और दोस्तों जो 3, 4, 7, 10, 12 इन सभी से पूरी विभाजित भी है। तो दोस्तों अपना जो फाइनल आंसर आ गया अपना 441 डबल 0। दोस्तों
ये होगा आज की टाइप से लास्ट अपना क्वेश्चन।